इसीलिए बोलता हूँ बेटा कि जब लेक्चर चले ना तो सखी सहेली से कम बतियाया करो। ये घर नहीं है बेटा, यहाँ पढ़ने आते हो, माँ बाप आपके पीछे 1500 रुपये खर्च कर रहे हैं, और नहीं तो जहाँ विवाह शादी होगा ना बर्तन की सुविधा। और बताइए भाई, क्या हालचाल है? क्यों दबे दबे बोल रहे हो? कैसे हो? अच्छे हो? यस सर। तो आज जो ये आपके इस संस्था में चल रहा है, ये कंपटीशन चल रहा है, इसके लिए आप लोग तैयार हो? यस सर। पक्का? यस सर। चलिए, तो हम आज आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो टेस्ट किसका रहेगा? अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बेटा आज हम इस जो कंपटीशन है, हम कंपटीशन ही बोलेंगे इसको, क्योंकि आपको बोर्ड पर आना है तो बहुत सारी सीमाओं से लड़ना होगा। जैसे आपके अंदर डर होगा, फिर मेरा ये माइंड में चल रहा होगा यार ऑन कैमरे के सामने मैं सवाल हल कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, है कि नहीं है? समस्या रहती है ना। तो उन सब चीजों से आपको मुक्त होकर के सीधा अपने काम पे फोकस करना है, डरना थोड़ा भी नहीं है। ठीक, तो आज का आपके सामने पहला प्रश्न है जोड़ने के लिए। हम देखो दो ही टॉपिक इसमें कवर करेंगे। कौन कौन से? जोड़ और घटाव। जब गुणा और भाग हम बताएंगे तब उसका भी चलेगा। ठीक है, फिलहाल आज किसका चलेगा? जोड़ और घटाव। तो हम सबसे पहले लाए जोड़। जोड़ में आए हैं तो हमारे पास पहला प्रश्न है 7y - 9y। दो अलग अलग पद है, इनको हमें जोड़ना है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कितने लोग रेडी हैं? हाथ ऊपर करिए। वेरी गुड। नंदनी कम हियर। कौन सी क्लास में हो? सामने सामने ऐसे खड़ी हो। कौन सी क्लास में हो? 8th क्लास में। 8वीं क्लास में। क्या ना आप पूरा नाम क्या है? चौधरी नंदनी। चौधरी नंदनी। 8वीं क्लास में हो। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? सरकारी में कि प्राइवेट में? सरकारी में। सरकारी स्कूल में। तो आपके सामने अब इधर देखो बेटा, आपके सामने ये प्रश्न है, तो इस प्रश्न को जोड़ना है। आप कर लोगे? पक्का? चलो करके दिखाओ मुझे। तो भाई एक बार ताली बजाइए इनके लिए। सही है? नहीं। चलो इधर आ जाओ तुम। दूसरे कौन है? चलो क्या नाम है? शाह। इधर आ जाओ। क्या नाम है? सोनम। साहू। पहले नाम कंफर्म करो, ज्योति या सोनम? सोनम। सोनम। एक बार ताली हो जाए इनके लिए। अरे वाह। आप बेटिए इस प्रश्न को जो इसने किया ये सही है कि गलत? गलत है। सही क्या होगा? आप इधर करके दिखाओ मुझे। चलो तो आप सामने आ जाओ, यहाँ से ध्यान से देखो क्या गलती की हो। ये पहला क्वेश्चन है बेटा, ये एक माइनस नहीं है, ध्यान दो। ठीक है? हाँ। कितना आया? -2y। कैसे? मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि ये जो पहला वाला पद है इसके पहले कोई साइन नहीं दिया है, इसका चिन्ह क्या माना गया? प्लस। क्या माना गया? प्लस। और ये जो दूसरा वाला पद है, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, खास करके तुम ध्यान देना। ठीक है? ये जो दूसरा वाला प्रश्न है इसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो हमने आपको शुरू में ही बताया कि जब हम बीजी व्यंजकों को जोड़ते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो नियम काम करते हैं। कितने नियम काम करते हैं? दो। पहला नियम, थोड़ा सा उधर उधर, पहला नियम ये कहता है समान चिन्ह। कौन से? समान चिन्ह, मतलब सेम साइन वाले। और दूसरा नियम क्या काम करता है? असमान चिन्ह। कौन सा काम करता है बेटा?
असमान चिन्ह। समझ में आई बात? अब समान चिन्ह में अगर देखें तो हमारे पास चिन्ह कितने होते हैं? दो। एक होता है प्लस और दूसरा क्या होता है? माइनस। अगर बीजी व्यंजक सजाती पद में हो और उनके चिन्ह समान हो, चाहे वे प्लस प्लस के हो और चाहे वे माइनस माइनस, समझ में आएगा? तो जब चिन्ह समान रहेंगे तो उन बीजी व्यंजकों के गुणांक आपस में क्या होंगे? जुटेंगे। क्या होंगे? जुटेंगे। अगर प्लस वाला है तो जो योगफल आएगा उसका चिन्ह क्या होगा? प्लस। अगर समान चिन्ह वाले जो बीजी व्यंजक हैं उनका चिन्ह माइनस माइनस वाला है तो गुणांक तो जुटेंगे लेकिन चिन्ह क्या आएगा? माइनस। समझ में आया? कहने का मतलब प्लस वाले को अगर जोड़ रहे हैं तो चिन्ह कौन सा आएगा? प्लस का। और अगर माइनस वाले को जोड़ रहे हैं तो किसका चिन्ह आएगा? माइनस का। लेकिन गुणांक क्या होंगे? जुटेंगे। अब दूसरी बात आती है किस पर बेटा? असमान चिन्ह। कहने का मतलब या तो प्लस और माइनस होगा या माइनस या प्लस होगा। तो ऐसे कंडीशन में जब दो सजाती पदों के चिन्ह क्या हो? असमान, ठीक है, तो उनके चिन्ह और उनके गुणांक क्या होंगे? घटेंगे। समझ में आया? और जिस चिन्ह का गुणांक बड़ा होगा वही चिन्ह लिखा जाएगा। क्या होगा? वही चिन्ह लिखा जाएगा। जैसे अब समान चिन्ह वाले उदाहरण देख लेना बेटा, जो आपने गलती किया इसको अभी अच्छे से समझ लेना, ठीक है? जैसे अब हमारे पास आ जाए बेटा 3xy प्लस 5xy। तो अगर इस बीजी व्यंजक को हम देखें तो xy xy ये भी रैखिक घात वाला है, ये भी रैखिक एक एक घात वाला है। तो दोनों बीजी व्यंजक क्या है? सजाती। क्या है? सजाती। और इसका चिन्ह क्या है यहाँ पे? और इसका चिन्ह क्या है? चिन्ह दोनों के समान है। दो सजाती पदों के चिन्ह क्या है? समान है। समान होने पर इनके गुणांक आपस में क्या होंगे? जुटेंगे। चूंकि ये प्लस वाले हैं तो इनका चिन्ह क्या रहेगा? प्लस। तो इसका गुणांक कितना है? 5। बोलो 5। इसका चिन्ह 3। 5 में 3 जोड़े कितना हो गया? 8x y। हुआ कि नहीं हुआ बेटा? और चूंकि पहला पद रहेगा तो यहाँ प्लस लिखा नहीं जाएगा बल्कि अदृश्य रूप में माना जाएगा कि वहाँ कौन सा चिन्ह है? प्लस। ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे हमारे पास आ जाए -3mn -4mn। अब यहाँ देखो, अब यहाँ प्लस प्लस समान थे, यहाँ पर सजाती पद हैं लेकिन इन पदों के चिन्ह क्या है? माइनस है। और माइनस माइनस दोनों है, इसका मतलब ये दोनों चिन्ह क्या है? समान। समान रहने पर गुणांक क्या होंगे? जुटेंगे। तो इसका गुणांक कितना है? 4। बोलो 4। और इसका गुणांक 3। तो 4 और 3 कितना हुआ? 7। तो यहाँ हम 7mn। लेकिन इन दोनों का चिन्ह कौन सा था? माइनस। इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। समझ में आया कि नहीं? तो समान चिन्हों का मतलब समझ में आया। अब हम समझेंगे किसको? असमान चिन्ह। अब जैसे यही उदाहरण देख लो, आपके पास पहला पद क्या दिया है बेटा? 7y और दूसरा पद क्या दिया? -9y। तो 7 का चिन्ह यहाँ पर क्या दिया गया है? क्या दिया गया है? प्लस। और यहाँ माइनस दिया गया है। मतलब इसका और इसका चिन्ह क्या है? असमान। क्या है? असमान। असमान होने पे गुणांक जुटेंगे कि घटेंगे? तो भाई 7 में से 9 घटेगा कि 9 में से 7 घटेगा? 9 में से 7। कितना बचेगा? 2। अब किस गुणांक का चिन्ह बड़ा है? 9 का कि 7 का? 9 का। तो चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस। क्या आएगा? माइनस का। यहाँ आ जाएगा -2y। ये कामा हटा, सिंपल सी बात है। इसीलिए बोलता हूँ बेटा कि जब लेक्चर चले ना तो सखी सहेली से कम बतियाया, नहीं बात करती। तुझे वहां से उठा करके आगे क्यों बैठा? तो तेरी बात करने की वजह से। ये घर नहीं है बेटा, यहाँ पढ़ने आते हो, माँ बाप आपके पीछे 1000-500 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो उसका यूटिलाइज करो।
और नहीं तो जहाँ विवाह शादी होगा ना, ठीक है। तो समझ में आया ना बेटा आप लोगों को? ये क्लियर हो गया? अब इसमें कोई डाउट नहीं ना? चलिए फिर अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट कैंडिडेट को बुलाया जाए, ठीक है।